Hello students, I am going to solve exercise 3.2 NCERT class 10th mathematics question number 1. Find x in following figure. x find करना। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने ये बताया था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू व्हाट डिग्री? 360 डिग्री। बताई कि नहीं बताई थी? सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल, exterior angles of any polygon equal to 360 डिग्री। मैंने ये वाली बात बताई थी आपको। तो एक्सटीरियर एंगल एक साइड की होनी चाहिए, यानी कि मतलब अगर ये जैसे लेफ्ट साइड का एंगल है, ये इस साइड है, तो इस साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इस साइड का ले लिया और दूसरा इस साइड का हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक साइड की आना चाहिए, जैसे इधर सेम साइड आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x यहाँ से स्टार्ट कर दिया, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू व्हाट? 360। x प्लस 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस वाला इधर क्या में जाएगा? माइनस में। लीनियर इक्वेशन सोल्व करने में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे। x इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री आंसर। सेम यहाँ पे है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अभी बात बताओ, ये कितने डिग्री का सिंबल बताया था मैंने? 90 डिग्री का सिंबल बताया था ना मैंने। अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ा देता हूँ, इस साइड को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? अगर किसी लाइन पर दूसरी लाइन इस टाइप से स्टैंड होती है, तो उन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैंने ये बताया था। जब ये 90 हो गया तो ये कितना बचा? फिर ये भी तो 90 ही बचा। मेरे भाई बचा नहीं बचा, है ना? तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 360। क्लियर है? इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो। x प्लस 9 6 कितना हो गया? 15 15 6 24 24 और 7 31 310 इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री, x इक्वल टू व्हाट? 50 डिग्री आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द measure of each exterior angle of a polygon of 9 side। 9 साइड के पॉलीगॉन की का each exterior angle मुझे फाइंड करना है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि sum of all angles of any polygon equal to 360 डिग्री होता है, ये बताई थी मैंने बात। तो अब साइड कितनी है? 9। रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं 360 को 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ईच ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, साइड कितनी है? 9। देन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, आपको ऐसे ही करना है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। थ्री 360 अपॉन 9 इक्वल टू व्हाट? 40 डिग्री। सेम हियर, यहाँ पे करना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon of 15 sides। यहाँ पे लिख देना 9 साइड्स, ठीक है ना? तो हाँ, मैंने साइड यहाँ पे क्या नाम मेंशन कर दी है, 360 अपॉन 15। 15 टू जा 30 और 15 फोर जा 24 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है।
Question number 3, how many sides does a regular polygon have if the measure of an interior angle is 24 degree? 24 डिग्री है भाई each exterior angle। तो मैंने ये बताया था कि sum of all exterior angle कितना होता है भाई 360 होता है किसी भी पॉलीगॉन का। अगर मैं each exterior एक exterior angle से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मैं एंगल का सिंबल बना दिया, ठीक है। 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल का मीजर कितना है 24 डिग्री, डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा क्या 15 डिग्री 15 साइड्स, हाँ 15 साइड्स हो, ठीक है कर सकते हो। हाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। इंटीरियर एंगल है 160 डिग्री। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी पॉलीगॉन में बना दूं है ना ये सर इस टाइप से, तो ये कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल, ये कौन सा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है बताया था 180 होता है। यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165 इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी फिर नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर दो ना भाई 360 को किससे 15 से, 15 टू जा 30 और 15 4 जा 60, 24 साइड्स है आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है बस। Is it possible to have a regular polygon with of each exterior angle as 22 degree? 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या पॉलीगॉन पॉसिबल है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 360 22 से डिवाइजेबल नहीं है ना, सिंस 360 डिग्री इज नॉट डिवाइजेबल बाय 22। भाई नंबर ऑफ साइड कैसे निकलती? नंबर ऑफ साइड तो निकलती है 360 को मैं 22 से डिवाइड करता। अब जब डिवाइड ही नहीं हो रहा, डिवाइजेबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ साइड ही नहीं आएगी है। सिंस 360 डिग्री इज नॉट डिवाइजेबल बाय 22, so it is not possible to have a regular polygon with each of exterior angle as 22 degree। ये हमारा क्या है आंसर। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो इंटीरियर एंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है रेगुलर पॉलीगॉन का मैक्सिमम, हाँ सॉरी मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का 60 डिग्री होता है मिनिमम। 60 डिग्री से कम तो हो ही नहीं सकता, 60 डिग्री से कम बनेगा तो पॉलीगॉन ही नहीं बनने का। It cannot be an interior angle. It cannot be an interior angle. Of a regular polygon. Reason भी लिखना why? Because maximum interior angle is 60 degree of a regular polygon। 60 डिग्री से कम। और दूसरी बात एक बात बताऊं, 22 डिग्री है इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल भाई इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल n minus 2 is the sum, n minus 2 into 180 is the sum of
all interior angles of a regular polygon of n side या any polygon of n side, n side के किसी भी polygon के सारे इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो अब एक बात बताओ, अब एक एंगल का सम कितना है रेगुलर पॉलीगॉन का 22 डिग्री, तो n एंगलों का सम कितना हो जाएगा 22। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आप फाइंड नहीं कर पाओगे, तो ये लिख दो डायरेक्ट, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम एंगल ऑफ for regular polygon, minimum interior angle of a regular, भाई सबसे छोटा पॉलीगॉन सबसे कम साइड का पॉलीगॉन कौन सा होता है, ट्रायंगल ही तो होता है। अब ट्रायंगल के सब ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया, और 3 साइड से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इससे कम तो होता नहीं ना, बिकॉज मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर polygon is 60 डिग्री, 60 डिग्री से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। This is the last question of exercise. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? Minimum sides of रेगुलर पॉलीगॉन, ये कितनी होती है मिनिमम साइड, 3 साइड से 3 साइड, ट्रायंगल की सबसे कम साइड होती है ना, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है ट्रायंगल है, मिनिमम साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू कितना होता है 3, ठीक है भाई। सो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ट्रायंगल, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तो बताई है, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन 180 अपॉन 3 इक्वल टू 60 आंसर। वाई रीजन तो पूरा का पूरा दे दिया ना, आंसर 60 डिग्री तो पहले आ गया। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन 60 डिग्री, बिकॉज़ मिनिमम साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3 साइड का होता है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया भाई, अगर इंटीरियर जहां एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कहां होगा, जहां इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा। भाई इस टाइप से पॉलीगॉन अगर बनता है, जितना अंदर का एंगल कम होगा, जितना ये वाला एंगल कम होगा, उतने तो बाहर का एंगल बड़ा होगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, तो 120 डिग्री मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन 3, ट्रायंगल ही तो होता है, सबसे कम साइड ट्रायंगल की होती है, तो बाहर का एंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल का ही होगा। एक्सरसाइज आपकी फाइनल हुई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा दो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।